जाति समाज में है। खासतौर से ओबीसी समाज के विषय में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। ओबीसी क्या है, इस बात को बाकी सब लोग जानते हैं, लेकिन ओबीसी के लोग नहीं जानते। यानी जो चीज जिन लोगों को समझ में आनी चाहिए उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों को समझ आ रही है। समझ आने का मतलब ये नहीं है कि हम समझ जाएंगे, कोई स्कूल में पढ़ाई होगी, कोई खेत में पढ़ाएगा, कोई सड़क पे पढ़ाएगा, नहीं। समझ में संख्या बल के हिसाब से आना चाहिए। अंग्रेज जब इस मुल्क में थे 1931 में ओबीसी की जाति का जनगणना हुई, जिसमें हमारी संख्या 52.5% इस देश में थी। अब तो शायद बढ़कर के और ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि वो जाति का समावेश भी इसमें किया गया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 52.5% की है, तो 52% रिप्रेजेंटेटिव हमारे संसद में होने चाहिए। ये संविधान के मायने हैं, ये और मजबूती के मायने हैं, रिप्रेजेंटेशन के मायने हैं। अगर हम अपना किसी चीज पे हक अधिकार जमाते हैं तो उससे हमारे पास नंबर होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? हमारे नंबर सदन में होने चाहिए, संसद में होने चाहिए, विधानसभा में होने चाहिए। मुझे खुशी हुई आज मेरे भाई मांगेराम जी मंत्री जी हमारे बीच में है। पूर्व मंत्री में नहीं कहूँगा, भावी मंत्री कह सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में तो क्या इतना बड़ा समाज इतनी छोटी सी पहुंच से परिवर्तन कर पाएगा? जिनकी संख्या इस मुल्क में 52% हो, आज भीख मांग रहा है नौकरी के लिए, एक किसी पोस्टिंग के लिए, जिसके 314 बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके, जिन्हें डीएम एसडीएम बनना चाहिए था, विकास अधिकारी बनना चाहिए था, जिन्हें जिला चलाना चाहिए था, वो सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। चौधरी विकास पटेल जी पिछली बार आए थे, उन्होंने कहा कि उसमें 3-4 बच्चे रेडी में केले बेच रहे थे, जिन्हें यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। तो मतलब 3-4 ओबीसी के बच्चे, जिसे ओबीसी का यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, डीएम एसडीएम होना चाहिए था, लेकिन वो सड़क के ऊपर रेडी के ऊपर केले बेचने का काम करते हैं। इससे बड़ी बेशर्मी ओबीसी समाज के लिए नहीं होता कि कोई वो गरीब नहीं होगा। लॉकडाउन से पहले 10 या 15 वैकेंसी वोट क्लास सफाई करने की शायद किसी जिले में निकली थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 4500 से ज्यादा ओबीसी के लड़कों ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया, और जिसमें 20 से ज्यादा लड़के पीएचडी कर रहे थे। समझने लगा ढोल पीट रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, सरदार पाकिस्तानी है, हम क्या है? सवाल ये नहीं है कौन आतंकवादी है, सवाल ये हम क्या है। हम क्या है, ये सब चीज उस चीज में दबकर रह जाता है जब सवाल उठता है कि मुसलमान आतंकवादी है। अब सवाल उठता है क्या मुसलमान वास्तव में आतंकवादी है? तो कई चीजें भी सामने आती हैं। क्या इंदिरा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने की? क्या राजीव गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने की? क्या गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने की? ये तो सबसे पहला आतंकवाद इस देश में था। इसका मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम का ड्रामा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम ओबीसी के लोग आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ता बन करके नॉमिनेटिंग करने का काम करें, जैसा देश के अंदर चल रहा है। क्या हमारे बगैर नॉमिनेटिंग हो रही है? क्या हमारे बगैर किसी सिख को, किसी मुसलमान के बच्चों को मारा जा रहा है? सबसे पहले ओबीसी के बच्चे इस काम को कर रहे हैं। लेकिन हम जिस दुकान के ऊपर 30 आदमी का सामान बेच रहे हैं वो हमारा नहीं है। वो आदमी 3000 साल के एक्टिविस्ट मुल्क में आया, विदेशी घुस बैठे हैं और उनके ऊपर लगातार राज करने का काम कर रहा है। और ये जब तक हमारे ऊपर राज करता रहेगा, जब तक हमें अपने संख्या बल का एहसास उन लोगों से लेकर आएंगे। संख्या बल का एहसास इसलिए होगा कि जो लोग जहां मौजूद होगा उससे रिप्रेजेंटेशन कराकर संसद में भेजने का काम करेंगे। अगर इस जिले में गुजर मौजूद है तो यहाँ पे 2 एमपी गुजरों होने चाहिए थे, लेकिन एक सीट के ऊपर तो गुजर लड़े, दूसरी सीट के ऊपर गुजरों का पता ही नहीं। इसके क्या मायने हैं? जिस जिले में हमारा कश्यप समाज मौजूद है, उस जिले में कश्यप समाज से रिपोर्ट ना देकर के उस जिले में भी कोई और लड़ रहा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बलिया हो, चाहे कोई हो। लेकिन हमारे समाज के लोग नहीं है। अगर इस तरीके की परिस्थिति रहेगी तो हम लोग संसद में, सदन में संख्या में कम रहेंगे और कम लोगों की कई सुनवाई नहीं होगी।
मामला तो ये होना चाहिए था कि अगर हमारी संख्या 52% की है तो आधे से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हमारे होने चाहिए थे। क्या 543 सांसदों में आधे सांसद ओबीसी के हैं? नहीं है। क्या जितने सचिव प्रधानमंत्री ऑफिस में है क्या उसमें आधे ओबीसी के हैं? 90 के करीब सचिव हैं, एक भी ओबीसी का नहीं है। जब हम रिप्रेजेंटेशन में नहीं रहेंगे तो हमारी गिनती उतने बिलियन से ज्यादा नहीं है। वैल्यू पावर की है, पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरों के संगठनों में हमें सिर्फ पोजीशन दी जाएगी, पावर नहीं दी जाएगी। तो किसी भी संगठन में अगर हम जाएंगे तो हमें पोजीशन तो मिलेगी लेकिन हमें पावर नहीं मिलेगी। और जिस समाज के पास पावर नहीं होती है वो सिर्फ भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली से ज्यादा उनकी औकात नहीं होती है। लेकिन वो लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर हमें स्कूल के ऊपर राज करना है तो विचारधारा राज करती है। वैल्यू विचारधारा की होती है, इंसान की आइडेंटिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है। विचारधारा में अपने महापुरुषों को हम नहीं जानते और जब हम महापुरुषों को नहीं जानते तो दूसरे लोग हमारे ऊपर हमें भरमा करके भटका करके राज करने का काम करते हैं। अभी बात आई राष्ट्रीय किसान मोर्चा, क्योंकि मैं किसान हूँ और राष्ट्रीय किसान मोर्चा को देश के अंदर एमएसपी कानून के ऊपर ढोल पीटा जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है। सरकार कोई भी आए एमएसपी कानून लागू करे या ना करे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक किसान इतना जागरूक नहीं होगा केवल इनकी नाक में नकेल डाल करके इनका घुमाने का काम नहीं कर सकता, जब तक इनकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई चौधरी राजवीर सिंह हैं, मुंडेर से, जो बड़े किसान नेता है, बड़ा संगठन स्कूल के अंदर चलाते हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक एमएसपी गारंटी लागू है दूसरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। संख्या बल का हिसाब दिखाना पड़ेगा। किसान मजदूरों की संख्या देश में बहुत ज्यादा है। दो ही वर्ग इस मोड के अंदर काम कर रहे हैं, एक कमेरा वर्ग है, एक लुटेरा वर्ग है। कमेरा वर्ग में किसान मजदूर दूसरे लोग छोटा दुकानदार सब लोग आते हैं और लुटेरा वर्ग में वो लोग आते हैं जो इस मुल्क को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। क्या किसान किस तरीके से मजबूत हो जाएगा? 1 किलो अनाज अगर किसान लेकर के दुकान पे जाए तो 1 किलो पानी नहीं खरीद सकता। पानी की बोतल शायद 30 रुपए की है लेकिन 1 किलो अनाज आज की 20-22 रुपए का है। कैसे परिवर्तन आएगा भाई? अनाज हमको तैयार करते हैं 6 महीने से 4 महीने तक अनाज तैयार होता है, पानी का तो साथ के साथ तैयार हो जाएगा। ऐसा क्या हमने इस्तेमाल किया पानी में कि वो पानी साथ के साथ निकाला तो वो 30 रुपए किलो हो गया और किसान का अनाज जो 6 महीने तैयार हुआ वो सिर्फ 20 रुपए किलो हो गया। ये एक धोखा हुआ है और इस चीज को हमारे लोगों को समझना होगा।